संसार वर्जिता है। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होगी, कठोर और असत्य बोलेगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए सद्गुणों से वंचित होगी। वाचालयश्च भविष्यन्ति कलौ प्राये नवोसितः भिक्षव्यश्च यपि मित्रादिस्नेह बंधने यंत्रिता है। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली होगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहने वाले होंगे। अन्न उपाधि निमित्तेन शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपाः उभाभ्याम यपि पाणिभ्याम शिरः कण्डूनं स्त्रियः कुर्वन्तो गृही भर्तॄणां यज्ञां भेतस्य हन्त्रिततन्त्रिताः। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेगी। यहाँ भी आदमी महिलाएं बैठी हुई है लेकिन कोई ध्यान नहीं कथा में दे रही है। इसके ऊपर घोर हेलो यहाँ पर स्त्रियां बैठी हुई है, वो कथा पर ध्यान नहीं दे रही है। उससे कहना यह है कि शांति बनाकर कुछ देर के लिए कथा को श्रवण करो। तो कथा श्रवण क्या करेगी? उसके तो दिमाग में कलयुग बैठा हुआ है, वो मूर्ख है। सही बात है। ये हम कथा को कह रहे हैं, किसी को ध्यान नहीं है, इसका मतलब है कि तुम बेवकूफ हो। भगवान की कितना बढ़िया कथा हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है, बातचीत करता है, दूसरे दुनिया में विचरण कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कि तुमको आध्यात्म के प्रति तुम जागरूक नहीं है, नर्क में ही रहना पड़ेगा। वाचालयश्च भविष्यन्ति कलौ प्राये नवोसितः भिक्षव्यश्च यपि मित्रादि स्नेह संबंधे यंत्रिताः। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली होगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाली सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहने वाले होंगे। अन्न उपाधि निमित्तेन शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपाः उभाभ्याम यपि पाणिभ्याम शिरः कण्डूनं स्त्रियः कुर्वन्तो गृही भर्तॄणां यज्ञां भेतस्य यंत्रिताः। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेगी। कहने का मतलब कि अपनी स्त्रियां, आज के युग की स्त्रियां अपने पति की आज्ञा का जो है अवहेलना करेगी, पालन नहीं करेगी। वेद में लिखा है कि पति से बढ़कर कोई दूसरा स्त्री के लिए भगवान नहीं है। लेकिन आजकल के स्त्रियां उतना जागरूक हो, उसकी बुद्धि उतनी तेज हो, तब तो समझे। नहीं सही बात बोल रहे हैं। पति से आप कथा को श्रवण कीजिए 10 मिनट, हम श्रवण का वहां बैठ के शांति से कथा को कुछ पाखंड यलाप निरिता है, पाखंड यलाप निरिता है, पाखंड जन संगिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतः कलिः।
जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगे तब जानना कि कलयुग खूब बढ़ गया है। घोर कलयुगे ब्राह्मण जनानाम पाप कर्मिणाम। घोर कलयुगे ब्राह्मण जनानाम पाप कर्मिणाम। मनः शुद्धि विहीना नाम निष्कृति कथम भवेत। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी, ये प्रश्न किया जा रहा है। यथा तुष्यन्ति देवेशो देव देवो जगद्गुरुः ततो बदस्व धर्मज्ञ सूत धर्मभृताम बरह। धर्मात्माओं में षष्ठ सर्वज्ञ सूत जी देवाधिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हो वह उपाय हमें बताइए। पूछा जा रहा है कलयुग में इस तरह के स्त्रियां और लोग हो गए हैं, पापी दुराचारी हो गए हैं, उनका उद्धार कैसे होगा उसका उपाय बताइए, प्रश्न किया जा रहा है। अब उसका उपाय बता रहे हैं। वदसूत मुनि श्रेष्ठ सर्वम ये तद शेषतः। वदसूत मुनि श्रेष्ठ सर्वम ये तत् शेषतः। कस्य नो जायते तुष्टि सूते त्वद वचन वचन अमृतात्। मुनि श्रेष्ठ सूत जी इस सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचन अमृत का पालन करने से किसको संतोष नहीं होता है। सूत जी से कहा जा रहा है कि प्रभु इसका उपाय बताइए, इसका क्या कारण है उद्धार का, कलयुग के लोगों के मन शुद्धि का क्या उपाय है। और उसके बहुत से दुख घेरे हुए कलयुग में सब आदमी दुख से पीड़ित है, वो दुख जाएगा कैसे, इसका उपाय बताइए। तो यहाँ पर हम दुख के निवारण के लिए कथा कह रहे हैं और कितने जो स्त्रियां हैं वो जो है सो कथा श्रवण नहीं कर रही है, वो जो है अपने उसका मतलब है कि उसको नरक लिखा हुआ है, उसको उद्धार जन्म जन्मांतर में नहीं होगा। शृण्ध्वम ऋषयः सर्वे यद इष्टम वो बदाम्यहम्। गीतम सनत कुमाराय नारदे न महात्मना। रामायणम महाकाव्यम सर्व वेदे सुसम्मतम। सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। सूत जी ने कहा मुनिवरों आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना अभिष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। दुःस्वप्न नाशनम धन्यम भोक्ति मुक्ति फल प्रदम। रामचंद्र कथे उपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। उससे समस्त दुःस्वप्नों को नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम हेतु भूतम महाफलम। अपूर्वम पुण्य फलदम श्रृंधम सुसमाहिता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें। अर्जुन घर चलना
महापातक युक्तो वा सर्वपातक है। श्रुत्वया तदेयर्षे दिव्यम हि काव्यम शुद्ध में आपनुवात रामायणे न वर्तन्त सुतराम ये जगद्धिता है। तायेत कृत कृत्यायश्च सर्वशास्त्रयर्थ कोविदा। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से दुक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षानाम। चलो करो। धर्म अर्थ काम मोक्षानाम, थोड़ा सा और तेज। धर्म अर्थ काम मोक्षानाम साधनम सहद्विज उत्तमा है। धर्म अर्थ काम मोक्षानाम साधनम सहद्विज उत्तमा है। और तेज थोड़ा सा डाउन कीजिए। हेलो, हाँ। श्रोत्यम च सदा भक्त्या, ठीक है ठीक है। रामायणम रामायण परामृतम। विप्रवरो, रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है, अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। पुरजर्जितानि पापानि नाशम यान्ति वस्य वै। रामायण महाप्रीतिस्तस्थ भय भवति ध्रुवम। जिस मनुष्य के पूर्व जन्म उपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है। जिस आदमी को जो है पूर्व जमाना का सारा पाप नष्ट हो जाता है, वही आदमी इस कथा को श्रवण करता है और उसको प्रेम होता है। जिसको पूर्व जमाना में बहुत ज्यादा पाप कर लिया है, उस आदमी को जो है आज भी जो है रामायण और राम के चर्चा में मन नहीं लगता है। इसलिए उस पाप को खत्म करने के लिए भगवान के मनन अध्ययन और ये रामायण की कथा का श्रवण करना बहुत जरूरी है। रामायणे वर्तमाने पाप पासे न यंत्रितः अनादृत्य सद गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उस असद गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तद अनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। रामायण की कथा यहाँ शुरू है और वो अपना कथा शुरू कर लेता है। रामायणम नाम परमम तु काव्यम सुपुण्यदम वैश्रुते द्विजेन्द्रा है। यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशो भवत्य दोषः स नरो अच्युत स्यात्। इसलिए द्विजेंद्र गण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत रूप हो जाता है। कहा गया एक कथा है कि हीरा जहां न खोलिए, जहां खोटी हो हाट, कस के बांधो गेठरी उठ के चलो बाट। हीरा बहुत मूल्यवान होता है, इसलिए साधारण बाजार में उसका कोई खरीद बिक्री नहीं करता है और न वहाँ की जनता वो समझ पाता है। इसलिए ये जो इतने बड़ा काव्य का जो कथा हो रही है, इसको समझने वाला यहाँ लगता है कि बहुत कम आदमी है, इसलिए लोग ध्यान नहीं दे रहा है। वरन वरण्यम वरदम तु काव्यम संसारयत यशु च सर्वलोकम
संकल्प्यर्थिं प्रथमयापि काव्यं श्रुत्वा च रामयस्य प्रथम प्रयाति। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णनीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ है और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मेश विष्णु आख्य शरीर भेद रे विश्वम सृजत यति च याति यश्च तम यादि देवं परमं वरेण्यम आधाय चेतस्य उपयाति मुक्तिम। जो ब्रह्मा रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि संसार संहार और पालन करते हैं, उन यादि देव परम उत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यो नाम जात आदि विकल्पहीनः परावरा नाम परमः परः स्यात्। वेदांत वेद्यः स्वरूचा प्रकाशः सह वीक्षते सर्वे पुराण वेदः। जो नाम तदा जाति आदि विकल्पों से रहित कार्य कारण से पढ़े सर्व उत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है, उसी की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब है कि रामायण कथा या जितने भी वेद हैं उसका मेन उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताना। भगवान वेद शास्त्रों का मनन अध्ययन करने से भगवान का साक्षात्कार होता है, उनसे दर्शन होता है। लेकिन इसके प्रति जागरूक होंगे तब तो, उसके प्रति ध्यान देंगे, भगवान में अखंड भक्ति स्थापित करेंगे, तब तो आपको कल्याण हो गया, मुक्ति मिलेगी और उनसे दर्शन होगा। आप हृदय पर हाथ रख के बोलिए कि कभी भगवान के से दर्शन करने के लिए आप जो है उनके प्रति जागरूक हुए या सक्रिय हैं? नहीं। संसार के जो भौतिक सुख हैं उन्हीं के लिए जो है सो रात दिन आदमी जो है परेशान है कि हमारे पास ये हो जाए, धन हो जाए, दौलत हो जाए, ये हो जाए। लेकिन ये सब जो है संसार में जो है ये सब सुख का कोई साधन बना नहीं है, ये सब जो है सो दुख रूप है। आपको संतान है या धन दौलत है, जितने भी संसार की चीज वस्तु देख रहे हैं, आदमी के सुख का साधन नहीं है, ये सब दुख रूप है। इसलिए जन्म जब लिए हैं तो उसका सही जो है सदुपयोग कीजिए और जो है तो आपको कल्याण का मार्ग ढूंढिए। तो कल्याण का मार्ग यही है कि वेद शास्त्रों का जो है मनन अध्ययन श्रवण ये सब करना चाहिए। ऊर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे चह जुजसत्तमाः नवाहना खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम। अब सर्व विप्रवरों कार्तिक माघ और चैत्र माघ के शुक्ल पक्षों में 9 दिनों में रामायण की अमृतमय कथा का श्रवण करना चाहिए। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि रामायण के कथा जो है कब कब सुनना चाहिए। अरे देखिए पानी करके चालू करके छोड़ दिया, सब पागल है, सब यहाँ पागल आ गया है। कथा को से ध्यान बन करके माथा दिमाग खराब कर देता हमारा। भगवान की कथा जो है कार्तिक चैत और माघ के शुक्ल पक्ष में 9 दिन तक सुनना चाहिए।
इसको सुनने से आदमी को परम गति की प्राप्ति होती है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष माने युरा, जिसको सामान्य भाषा में शुक्ल पक्ष कर रहे हैं तो साधारण जनता, अशिक्षित महिलाएं या लोग जो हैं नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए शुक्ल पक्ष कहने का मतलब होता है कि इंजुरा में 9 दिन तक रामायण की कथा को श्रवण करना चाहिए। कार्तिक और माघ और चैत 3 महीना के शुक्ल पक्ष में 9 दिन तक रामायण के कथा का श्रवण करना चाहिए। उससे बहुत बड़ा भारी फल मिलता है। ये क्या फल मिलता है आगे उसका वर्णन है। इत एवं शृणुयाद यस्तु श्री रामचरितम शुभम सर्वाम कामान वाप्नोति परत्राम उत्रे च उत्तमान। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्त कुल संयुक्तः सर्व पाप विवर्जितः प्रयाप्ति राम भवन में यत्र गत्वा न सोचते। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है जहां जाकर मनुष्यों को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। बताइए, भगवान के उस परम धाम को चला जाता है। चैत्र माघे कार्तिके च शीत पक्षे च वाचयत नवाह यस्सु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह परायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायणमयादि काव्यम स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम तस्मात् घोर कल युगे सर्व धर्म बहिष्कृते नौभीर्दीन है श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। राम नाम परायतु घोर कलयुगे द्विजाः तयेव कृत कृत्याश्चः कलिर्बाधते हितान। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलयुग में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बांध नहीं पाता। कथा रामायण यस्थयपि नित्यम भवति यद गृह तद गृहम तीर्थ रूपम ही दुष्टा नाम पाप नाशनम। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश हो जाता है। अब यहाँ कथा जो हो रही है ये समझिए कि महातीर्थ है। यहाँ आप आ गए हैं, जितने लोग हैं अगर कथा में ध्यान दे रहे होंगे तो समझिए कि हर तीर्थ का फल हो गया। ये ऐसे ही हम पागल नहीं है जो कि हम अपनी वाणी के द्वारा जो है जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कोई जाग नहीं रहा है, उसको तो घोर निद्रा आ गई है, तो क्या जगेगा। तावत पापानि देहे अस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन श्रूयते सम्यक् श्रीमद् रामायणम नरः। तपोधनो, इस शरीर में अब तभी तक पाप रहते हैं जब तक मन श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। कहने का मतलब है कि पाप मनुष्य के मन में तभी तक रहता है जब तक इस रामायण की कथा को नहीं सुनता है। दुर्लभ है कथा लोके श्रीमद् रामायण उद्भवा
कोटि जन्म सम उत्थेन पुण्येन एव तु लभते। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। ऊर्ज माघे शीते पक्षे चैत्रे च द्विजे सतमा यस्य रामा श्रवण मात्रेण सौदासोऽपि विमोचितः। श्रेष्ठ ब्राह्मणों कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से सौदास भी शाप मुक्त हो गए। गौतम शापतः प्रापतः सौदासो राक्षसीं तनुम् रामायणे प्रभावेन विमुक्ति प्राप्तवान पुनः। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त कर किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। गौतम ऋषि के श्राप से सौदास जो थे राजा, वो जो है सो राक्षस हो गए थे। और जब वो कथा रामायण के सुना तो राक्षस से जो है उसका जोनी बदल गया, उसको छुटकारा मिल गया। यस्त्वये से शृणुयाद भक्त्याराम भक्ति परायणः सह मुच्यते महापाप है पुरुष है पातक याद भी। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। अब हमने वाल्मीकि रचित रामायण की कथा का अनुशीलन और श्रवण कराया। इसकी क्या विशेषता है ये सारी बातें हमने कही है। अब जो है इस काव्य के बालकांड का अब हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। अब उस कथा को आप लोग श्रवण करेंगे। पूरा हटाओ ना जी। ओम तपः स्वधाय निरतम तपस्वी वाग्य विदाम वरम नारदः परिप्रच्छे वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, कोनो यस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च बीर्जवान धर्मज्ञ यश्च कृतज्ञ यश्च सत्यवाको दिव्यव्रतः। मुने, इस समय इस संसार में गुणवान बीर्जवान धर्मज्ञ उपकार मानने वाला सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह समर्थ यश्च कश्चय के प्रिय दर्शनः। सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन पुरुष कौन है? आत्मवान को जीत क्रोधो द्युतिमान को अनुसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। मन पर अधिकार कर रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? पूछा जा रहा है प्रश्न।
एतदिच्छामहं श्रोतुं परमं कौतूहलं हि मे। महर्षि तुम समर्थो यस्य ज्ञातुम् एवं विधम नरः। महर्षि मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है, और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। श्रुत्वा है चैतत त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर् नारदो वचः। श्रुतामजिति चहया मंत्र प्रहिष्टो वाक्यम यब्रवीत। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए, और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले। अब नारद जी से प्रश्न किया गया है, वो सुना रहे हैं। बहवो दुर्लभाश्चैव एत्वया कीर्तिता गुणाः। मुने वक्षामहं बुद्ध्वा त्रैलोक्ययुक्तः श्रुताम नरः। मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनः श्रुतः। नियतयात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। नारद जी अब बता रहे हैं, भगवान के परिचय दे रहे हैं राम के। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी कीर्तिमान शत्रु निवारहनः। विपुलांशो महाबाहु कंबु ग्रीवो महाहनु। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, स्वभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं